आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ठीक है का बुक का मैथ के बुक का चैप्टर 1 नंबर जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। देखो ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात का मतलब देखो इसका नाम में ही पता चल रहा है कि द्विघात मतलब द्विघात, क्वाड्रेटिक मतलब भी दो। तो द्विघात का मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट घात, घात का मतलब पावर, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन लिख के देखे हैं कि x² + 4x + 3 = 0। इसका देखो हाईएस्ट, x का हाईएस्ट पावर कितना गया है 2, तो एक कौन सा इक्वेशन हो गया, एक तरह का द्विघात समीकरण। जबकि नीचे एक इक्वेशन दिया है x का पावर 3 + 4x² + x + 5 = 0। इसका देखो इसका हाईएस्ट पावर कितना गया, 3 गया। तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इक्वेशन को, हम लोग को नॉर्मली ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो ये जो इक्वेशन है, सारा जो इक्वेशन आता है, ये हम लोग का जो ऊपर सारा इक्वेशन आ रहा है x² + 4x + 3, इसका जनरल फार्मूला होता है। तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यह है तुम्हारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, जहाँ पे a, b, c ये क्या है, सारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट या कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3। जैसे देखो इस इक्वेशन में ही एक इक्वेशन है, जैसे x² हम लोग ऊपर जो इक्वेशन लिखे 4x + 3 = 0 है ना। तो देखो ये जनरल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलता, मतलब ये समझ लो ये सबका बाप है और इससे सारा ये सब बेटा, मतलब उसका बेटा है, समझ लो। ठीक है ना। तो देखो इसी से सारा जनरल इक्वेशन बनता है। तो जो जिससे बनेगा उसका तो बाप होगा ना। तो देखो ax² + bx + c = 0, जहाँ पे देखो यहाँ a कितना है, इसके आगे क्या है, 1 छुपा है ना। तो a के जगह पे क्या है, यहाँ 1 है। यहाँ x है, देखो x है, लेकिन b के जगह पे क्या है, 4 है। यहाँ c है तो यहाँ 3 है। तो देखो a b c क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है। तो ये है तुम्हारा जनरल, मतलब इससे ही सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा फार्मूलाज है ना। तो तुम लोग शुरू में एक मिडिल टर्म फैक्टर पढ़ के आए होगे। मिडिल टर्म फैक्टर ठीक है, ये तुम लोग 8 9 में, 8 या 9 क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, हम लोग आज नया नया दो टर्म्स पढ़ेंगे मिडिल टर्म फैक्टर। एक हम लोग का आज होगा कंप्लीट स्क्वायर, एक कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस है। और 3 नंबर हम लोग का प्रोसेस क्या है तुम्हारा, श्रीधर आचार्य। ठीक है ना, श्रीधर आचार्य, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, श्रीधर आचार्य। तो हम लोग आज ये दो नया श्रीधर आचार्य का सूत्र से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का जितना पावर होता है उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी जिसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मली क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, यानी उसका डिग्री भी कितना है, पावर को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। यानी हाईएस्ट डिग्री कितना गया है, 2 गया है। ठीक है, तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उसका नॉर्मली 2 हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। यानी जिसका जितना पावर रहेगा या डिग्री रहेगा उसका हाईएस्ट सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 से कम मिल सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे x² + 4
एक्स प्लस 3, ये जो इक्वेशन इक्वल्स टू 0, इसका हम लोग को 2 सॉल्यूशन मिलेगा, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस। ये 2 सॉल्यूशंस है क्या, मतलब 2 सॉल्यूशन मतलब 2 रूट्स मिलेगा। रूट्स कहने का मतलब जो इसका जो आंसर आता है उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को 2 रूट्स मिलेगा, है, यानी इसका 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स, तो हम लोग को सबसे पहला क्या क्या पता चला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर का 2 होने का कारण मतलब जिसका जो भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर देखेंगे कि अगर एक्स का या किसी भी टर्म्स का हाईएस्ट पावर 2 गया तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात हम लोग पढ़े कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसा जनरल मतलब कहने का मतलब सामान्य, जनरल कहने का मतलब सामान्य, जिससे सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैदा होता है या बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। तो जैसे एक इक्वेशन से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ देखो, देखो ए के जगह में क्या आ गया, 1 आ गया, बी के जगह में कितना है, 4 है, सी के जगह में कितना है, 3 है। तो देखो सारा कांस्टेंट ए बी सी के जगह पे जब रख दोगे तो क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब 3 प्रोसेस तुम लोग को जानकर रखो, ज़्यादा नहीं। 1 नंबर है तुम्हारा मिडल फैक्टर, 2 नंबर है कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस, और 3 नंबर आता है हम लोग का श्रीधर आचार्य का सूत्र। ये दोनों सूत्र एक ही है, ये जो श्रीधर आचार्य का सूत्र आया कंप्लीट स्क्वायर से ही आया। तो हम लोग को सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर समझना होगा, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस समझना होगा, और कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो उससे हम लोग को श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बात हम लोग पढ़े कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, 2, या उसको सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन या 2 रूट्स मिलता है हम लोग को। तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला प्रोसेस है जो हम बताया क्या कि मिल्टन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग 3 प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रोसेस है मिल्टन फैक्टर, जो तुम लोग 9-8 क्लास में सीख के आए होगे। ठीक है, इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग 2-2 इक्वेशन दूंगा, 2-2 इक्वेशन से एक हम सॉल्व करूँगा और एक तुम लोग अपने दिमाग में करने का कोशिश करना। ठीक है, तो जैसे देखो एक इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2 इक्वेशन हम दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना, या दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बोले ना कि 3 प्रोसेस होता है, तो हम 3 प्रोसेस नहीं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो हम लोग इस पूरा तुम लोग को नॉर्मली 3 प्रोसेस जान कर रखे। ठीक है, 1 नंबर प्रोसेस क्या है तुम्हारा, मिडल फैक्टर, जो तुम 9 क्लास या 8 क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मिडल फैक्टर क्या होता है कि कोई एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना, एक इक्वेशन लिए। चलो एक और इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को देखो जब भी इस इक्वेशन को बनाया जाता है तो बहुत लोग को भी आज तक इक्वेशन समझ में नहीं आया, मतलब बहुत लोग नहीं बना पाते। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि हम लोग को 2-3 बात को दिमाग में रखना है। तो 2-3 बात को अगर दिमाग में रख लिए तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर बात क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 नंबर बात क्या है तुम्हारा कि जो भी इक्वेशन है उसका सबसे पहले हम लोग मिडिल में जो मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म मतलब मिडिल वाला चीज़ को देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मिडिल का जो बात है, मिडिल जो टर्म्स है उसमें जो x के साथ जो संख्या है, x के साथ जो संख्या यहाँ पे क्या है, 4 है, उसको देखना। तो 1 नंबर बात क्या है कि मिडिल टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है, x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको देखना। तो यहाँ देखेंगे कि मिडिल टर्म में x के साथ क्या संख्या दिया गया है, 4, तो सबसे पहले 4 देखेंगे। इस इक्वेशन में भी देखो यहाँ भी मिडिल टर्म देखेंगे तो x के साथ कितना है, 2 है। तो ये बात पहला बात। 2 नंबर बात क्या है देखना है
कि हम लोग को ऐसे नॉर्मल कोई प्रोसेस नहीं है, बस याद रखो बनाने के लिए, ठीक है, कि मिडिल टर्म के बाद जो साइन है, ठीक है, मिडिल टर्म के बाद जो साइन है क्या है, इसके मिडिल टर्म के बाद कौन सा साइन है, प्लस है, इस मिडिल टर्म के बाद कौन सा साइन है, माइनस है। तो इससे हम लोग को अगर प्लस रहेगा तो जोड़ के 4 लाना है, और माइनस रहेगा तो 2 के घटा लाना है, यानी प्लस रहेगा तो जोड़ कर लाना है, माइनस रहेगा तो घटा के लाना है। 2 नंबर बात। और 3 नंबर बात हम लोग को क्या याद रखना है कि पहला और लास्ट है ना, पहला और लास्ट, पहला और मतलब पहला जो कोफिशिएंट है और लास्ट में जो संख्या है उसको गुना करना है, ठीक है, और उसका लसा करना है, ठीक है। तो 1 नंबर बात क्या है, मिडिल टर्म में जितना संख्या हो दिखना है, यहाँ पे 4 था, यहाँ 2 है, इसके आगे। उसके बाद 2 नंबर बात क्या याद रखना है कि इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे प्लस साइन है और इसके आगे माइनस साइन है, यानी जोड़ के हमको 4 लाना है, यहाँ घटा के हमको कितना लाना है, 2 लाना है, ठीक है। और 3 नंबर बात क्या करना है कि पहला और लास्ट को गुना करना है। तो हम लोग इसके आगे देखो, पहले क्या कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और इसको लसा करना है, तो लसा होगा, हाँ होगा, जरूर होगा, 3 को करेंगे तो एक बार में होगा। तो अब देखो जो लसा करते हैं उससे हम लोग जोड़ा बनाते हैं कि जोड़ के हमारा 4 आएगा कि नहीं। तो देखो नॉर्मल छोटा है तो इजी से पता चल गया कि 3 प्लस से कितना होता है, 4 होता है, तो 3 = 4। इस इक्वेशन के लिए भी देखो क्या करना है कि पहला में जो कोफिशिएंट है और लास्ट में जो कोफिशिएंट है उसको गुना करना है। तो 1 + 1 गुने 48 कितना होगा, 48 ही होगा। अब इसको लसा करना है, तो 2 से करेंगे लसा तो कितना होगा तुम्हारा 24, फिर 2 से लसा करेंगे तो कितना होगा 12, फिर 2 से लसा करेंगे तो कितना होगा 6, फिर 2 से लसा करेंगे तो 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ भी जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, देखो जोड़ा बनाओ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12, 2 दूना 4, 4, तो देखो 12 में से 4 गया कितना होगा 8 बचेगा ना, तो हमको तो 2 लाना है, घटा के हमको 8 है, तो ये वाला जोड़ा नहीं काम करेगा, ठीक है। दिमाग में तुम लोग बनाते रहोगे, जैसे हमको आराम से मिल रहा है, देखो 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, तो एक 8 आएगा और 2 तिरिके 6, यानी 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को घटा कितना लाना था, 2 लाना था, हम लोग को 2 आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोग जोड़ा ला दिए आराम से। अब देखो जो जोड़ा आता है जिस संख्या के लिए लाए हैं, हम लोग को जोड़ के 4 लाए हैं, तो 4 की जगह जो जोड़ा आएगा उसको हम लोग रख देंगे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होगा, x² प्लस 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, तो 3 + 1 4 होगा, यानी 4 की जगह पे हम लोग लिख दिए जो जोड़ा आएगा, जो फैक्टर में जोड़ा आएगा उसकी जगह पे हम लोग वही फैक्टर को लिख देंगे। और x पीछे था तो उतार दिए, +3 = 0, है ना। अब देखो इधर ध्यान दो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही लाइन समझना है, उसके बाद जस्ट सॉल्व है, ठीक है। तो करो इसको, x² प्लस 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 3 × x कितना हो जाएगा 3x, प्लस 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 1 × x कितना हो जाएगा x, प्लस कितना हो जाएगा 3 = 0। अब देखो ये जो 4 को टर्म्स है इसको 2 भाग में बांट लेंगे, और दोनों भाग में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों के पास होगा और कम होगा, कम संख्या वाला लेंगे और दोनों के पास लेंगे। तो देखा जा रहा है यहाँ पे x² है प्लस यहाँ पे 3x है, तो यहाँ दोनों के पास x है, तो इसके पास 2 है, इसके पास कम है, एक x है, इसके पास 2 है, तो हम लोग क्या बोले कम लेंगे, तो x ले लिया। संख्या किसी के पास नहीं है तो संख्या कॉमन नहीं लेंगे, तो एक x अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, हम लोग के पास यहाँ से 2 था तो 1 ले लिए तो कितना बचेगा 1 + 3 है, और x ले लिए तो क्या बचेगा +3। और यहाँ देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन है बोलो, इसके पास देखो 1x है, इसके पास 3 है, कुछ तो कॉमन है, x कॉमन है ना, संख्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो हम लोग 1 ले लेंगे, तो 1 तो सबके पास रहता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x + 3 = 0, ठीक है। तो मिडिल टर्म में हमेशा याद रखना कि कॉमन लेने के बाद जो दो मतलब जो अंदर जो कॉमन के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ आएगा वो मिलता जुलता रहेगा, दोनों का चेहरा मिलेगा। देखो x + 3 x + 3। अब क्या करते हैं हम लोग इन दोनों के लिए एक फिर लिख देते हैं x + 3, और बचा के लिए 1 ले लेते हैं। और नहीं समझ में आया तो फिर से इन चारों में से कॉमन क्या है, देखो इसके पास भी x + 3 है, इसके पास भी x + 3, तो x + 3 कॉमन ले तो बचेगा क्या x + 1। तो देखो
तो हम लोग को क्या मिला है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कि दो संख्या पी क्यू इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, मान लो देखो दो संख्या 0 है, दो संख्या को गुना करने पे हम लोग को 0 मिल रहा है, तो या तो पी 0 होगा, तभी तो 0 को क्यू से गुना करेंगे तो 0 होगा, या p इंटू 0 को गुना करेंगे तभी तो 0 होगा। इन दोनों में से क्या होना चाहिए, एक संख्या को 0 होना चाहिए, तभी दोनों का गुणनफल हमेशा 0 होगा। तो देखो दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे क्या कर दिया है, 0 दे दिया है। तो हम लोग को नहीं पता है कि इसमें कौन 0, कोई तो एक 0 होगा ना, तो इसमें से हमको नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना या तो पहला वाला टर्म्स यानी x प्लस 3 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या दूसरा वाला टर्म x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। हम लोग को नहीं पता है, देखो पता नहीं है कि कौन 0 होगा, तभी इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 हो रहा है। तो हमको पता नहीं था कि इन दोनों में से कौन 0 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि या तो x प्लस 3 वाला टर्म 0 होगा तभी 0 हो रहा है, या x प्लस 1 वाला टर्म 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, x इक्वल्स टू ए प्लस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू ए प्लस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का दो वैल्यू हम लोग को क्या मिला, -3, -1। ठीक है, तो x का दो कॉफी मान मिल गया हम लोग। चलो इसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो देखो इसका जोड़ा क्या है हम लोग के पास, 8 - 6 इक्वल्स टू 2, 8 - 6 इक्वल्स टू 2। तो रखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, 2 के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, 8 - 6, और पीछे x है तो x उतार देंगे, -48 इक्वल्स टू 0, है ना। तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x, अच्छा सॉरी माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। बस गुना कर दिया हम लोग। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, संख्या तो कॉमन नहीं है, बस x कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ले लिए तो बचेगा क्या, x माइनस, यहाँ से 2 था 1 ले लिए, और यहाँ से 1 था तो बचा 8। बोलो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। बोलो 6 और 8 यानी इन दोनों संख्या में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 6 8 देखा जाता है कि 6 का पहाड़ा में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा यहाँ पे कि 6 कितना से कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा सिर्फ x, माइनस है तो -2, 48 6 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, इक्वल्स टू 0। तो देखो फिर बीच वाला जो ब्रैकेट में जो टर्म्स आया है वो सेम दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे x - 8, और बाकी बात के लिए एक लेंगे x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग या तो या करते हैं, या तो या फिर क्या लिख सकते हैं, x - 8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, या x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको, ये उधर जाएगा तो -8 प्लस 8 हो जाएगा, और ये इधर प्लस से है उधर जाएगा तो -6। तो फिर हम लोग को x का दो मान कितना मिला, एक 8 मिला और एक -6 मिला। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बोले थे कि 2 आंसर निकलता है, तो देखो इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 आंसर निकला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर 2, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस नंबर 2। एक नंबर में हम लोग पढ़े क्या, मिडिल टर्म फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर। देखो कंप्लीट स्क्वायर भी समझने के लिए वैसा ही थोड़ा दिमाग में कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग फिर से दो इक्वेशन, उसी इक्वेशन को देते हैं, क्या था इक्वेशन हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन क्या था तुम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, है ना। दो इक्वेशन, फिर हम लोग वही इक्वेशन सेम इक्वेशन लेके चलते हैं। अब देखो इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी तुमको 2-3 प्रोसेस याद रखना पड़ेगा। देखो प्रोसेस क्या है दिमाग में, कि पहला जो दो हम लोग का x वाला टर्म्स है, यहाँ पे x वाला टर्म्स ये दोनों है, इसको हम लोग एक नंबर बात क्या याद रखेंगे कि इन दोनों टर्म में से जो x वाला टर्म्स है उसमें से एक x को गायब करना है, पहला बात। और 2 नंबर बात इसी के साथ साथ करना है कि बीच वाला टर्म्स यानी मिडिल टर्म्स को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो पहला तो x को हम लोग को क्या कर देना है, एक x को गायब कर देना है, और दूसरा में क्या करना है, बीच वाला टर्म्स को 2 से भाग करना है। तो हम लोग करते हैं, और सबको क्या कर देना है, स्क्वायर में लिख देना है। तो करते हैं हम लोग, इन दोनों में से एक x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस
यहाँ पे x गायब कर देंगे तो यहाँ पे x नहीं रहेगा, लेकिन इसको क्या करना है, साथ ही साथ 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। का टोटल का क्या कर देना है, होल स्क्वायर लिख देना है ना। उसके बाद 3 नंबर बात क्या है, याद करना है कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, ठीक है, उसका स्क्वायर को बाहर माइनस करना है। तो संख्या कितना है 2, तो बाहर माइनस करना है कितना है, इसके स्क्वायर को। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर को माइनस कर दिया, बाकी बात सबको उतार देंगे तो 3 + 0। सेम इसके लिए भी एक प्रोसेस। 1 नंबर बात क्या बोला कि एक एक्स को दोनों में से जो एक्स वाला टर्म है उसमें से एक एक्स गायब कर देना है, और साथ ही साथ जो मिडिल वाला टर्म है उसको हम लोग क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो करो, एक्स एक एक्स गायब किए इसमें से भी एक एक्स गायब करना है और 2 से भाग करना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 बचेगा। टोटल का होल स्क्वायर लिख देना है। और 3 और बात क्या बोले थे कि जो अंदर जो भी कोफिशिएंट है, जो भी मान आया है, संख्या एक्स वाला संख्या है, एक्स को छोड़ के जो भी संख्या है उसको क्या करना है, बाहर पे हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस यहाँ पे कितना करेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर को बाहर। ये ना कि तुम लोग यहाँ देख रहे हैं प्लस तो यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस देख रहे हो तो बाहर प्लस कर दोगे। ऐसा कभी नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे, प्लस रहेगा तो भी माइनस करना है, माइनस रहेगा तो भी प्लस करना है, ठीक है। और बाकी बात सबको उतार देना है। ये लाइन समझ गए हो, 2 नंबर लाइन समझ गए हो, ये वाला दूसरा नंबर लाइन समझ गए हो, तो सारा लाइन समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो 3 नंबर लाइन क्या होगा, जस्ट इसको इजीली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो 3 नंबर लाइन हम लोग को क्या मिलेगा, देखो सॉल्व करो तो ये वाला उतर जाए, x+2 का होल स्क्वायर। तो बोलो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 3 = 0। इसका भी 2 नंबर लाइन कितना होगा, x-1, ठीक है, x-1 -1 का स्क्वायर 1 -48 = 0, है ना। ये हो गया 2 नंबर इस लाइन, है ना। बोलो इसका 3 नंबर लाइन क्या होगा, x+2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ पे ध्यान दो, -4 में से 3 गया तो -1 बचेगा = 0, ठीक है। उसी तरह इसका 3 नंबर लाइन क्या होगा, x-1, ठीक है। बोलो -1 और -48 कितना होता है, -49, इसका स्क्वायर है = 0। अब देखो इसका आगे वाला लाइन क्या होगा, देखो इस 1 को हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर -1 है, उधर जाएगा तो +1। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे देख लो कि अगर x का स्क्वायर है और उधर a है, तो इस स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो x बराबर एक प्लस जाता है, एक माइनस जाता है, रूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो वही चीज़ होगा कि इस स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं तो x+2 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, +-1, रूट के अंदर 1, तो बोलो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो बताओ इस 2 को अब उधर भेजना है तो x = a + 2 है तो उधर जाएगा तो -2, और +-1 था तो +-1 लिख दिए। तो इसका भी देखो 2 मान आ रहा है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो या तो या करेंगे यहाँ भी, या तो x = -2 एक बार क्या लेंगे +1, या x = एक बार -2 और यहाँ पे -1। तो x का 2 वैल्यू कितना आएगा, -2 में से 1 गया तो -1, और यहाँ x = -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। हम लोग को 2 मान मिल गए x का, एक मान मिला -1 और एक मान मिला -3। इसको भी देखो सॉल्व करो आगे, तो x-1 का होल स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो +49, तो x-1 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 7 का, अच्छा ए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस रूट के अंदर 49। तो बताओ इधर देखो x-1 का होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा, +49 कितना का रूट है, 7 का, तो x = कितना हो जाएगा, a1 को उधर भेजोगे तो +1 +-7। तो यहाँ भी देखो या तो या करो इधर, और x = क्या होगा, एक मान होगा 1 + 7 यानी x = 8, या एक x का वैल्यू कितना होगा 1 - 7 यानी x = देखो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, साथ में से गया 6, तो x का 2 वैल्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 देखो, प्रोसेस 3 क्या है तुम्हारा, श्रीधर आचार्य का फार्मूला, श्रीधर आचार्य का सूत्र।
आचार्य का सूत्र। ठीक है, देखो श्रीधर आचार्य ने, समझ लो कि एक जनरल फार्मूला हम लोग क्या पर क्या आए थे कि जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये जो एक जनरल फार्मूला है, इसके लिए मतलब जनरल फार्मूला मतलब सारा जितना तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए श्रीधर आचार्य ने एक जनरल फार्मूला, मतलब जितना भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक फार्मूला दिया श्रीधर आचार्य ने। क्या फार्मूला है तुम्हारा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स बटा में 2a, है ना। एक इक्वेशन दिया, ठीक है ना, कि इस इक्वेशन में अगर इसमें अगर मान रखेंगे हम लोग का जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर श्रीधर आचार्य का जो ये फार्मूला है ना, इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आसानी से दो हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे एक इक्वेशन हम लोग अभी करते आ रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको अगर हम लोग श्रीधर आचार्य का फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इजी से कर सकते हैं हम लोग। तो श्रीधर का आचार्य का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य से, तो इसको सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं कि समीकरण 3 को है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, से क्या करते हैं हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करने पर है ना हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग तुलना कर लेंगे। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करने पर हम लोग को क्या क्या मिलता है, देखो इसके आगे 1 छुपा है, तो इस ए के आगे, इस एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो इस एक एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। इस x के आगे b है और इस x के आगे +4 है, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। इसके आगे c है और इसके यहाँ पे कितना है +3 है, तो क्या लिखेंगे c इक्वल्स टू 3। तो हम लोग को तुलना करने पर मिल गया। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के आगे ए है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ b है तो यहाँ पे 4 है +4 है तो b इक्वल्स टू 4 हो गया, और c इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पे c इक्वल्स टू 3 दे दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लिखते हैं। श्रीधर आचार्य के सूत्र से, श्रीधर आचार्य के सूत्र से तुलना करते हैं। सूत्र से ठीक है, श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या बोले थे वो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये तो फार्मूला दिया। अब इसको हम लोग जो चीज़ आया उसको हम लोग रखते जाएंगे। देखो हम लोग माइनस बी, तो माइनस देंगे, बी के जगह पे यहाँ क्या है 4, तो हम भी 4 दे देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस उतारेंगे, और रूट है तो रूट देंगे, तो बी क्या है यहाँ पे 4, यानी बी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, ए है, ए का मान कितना है वहाँ 1 है, और सी का मान कितना है 3 है, 3 दे देंगे, बटा में कितना होगा बोलो, बटा में होगा तुम्हारा 2 इंटू बोलो यहाँ पे देखो 2, ए का मान कितना है 1 है, रख दिए सब। तो देखो बी के जगह 4 था, बी का मान 4 था तो 4 रख दिए, प्लस माइनस प्लस रूट के अंदर बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मान 1 और सी का मान 3 बटा में 2a यानी 2 ए का मान 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, -4 प्लस माइनस रूट के अंदर बोलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस है ना, माइनस कितना होगा 4 एकम 4, 4 3 12 बटा में कितना होगा तुम्हारा 2। ठीक है, 2 एकम 2, और देखो -4 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना होगा 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा बटा में 2। अब बताओ यहाँ पे -4 प्लस माइनस ये कितना का स्क्वायर है 2 का रूट है बटा में 2। अब देखो इधर ध्यान दो, तो हम लोग को यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x का 2 वैल्यू क्या मिलेगा, या तो या करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा तुम्हारा, चलो इधर करते हैं। ठीक है, या तो या करेंगे, है ना, या तो या करेंगे, हम लोग को क्या मिला
छोड़ो यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा एक वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू -4 प्लस -2 बटा में कितना 2, तो सॉरी प्लस वाला लेंगे और x इक्वल्स टू एक क्या लेंगे -4 -2 बटा में 2। तो देखो x इक्वल्स टू बोलो -4 में से 2 गया तो -2 बटा में 2, यानी कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, यानी -1 है ना। इसके लिए भी देखो x इक्वल्स टू -2 -6 2 -4 और -2 कितना होता है -6 बटा में कितना 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो देखो हैंस हम लोग को x का दो वैल्यू फिर मिल गया, कितना x इक्वल्स टू आया एक तुम्हारा कितना -1 और -3। तो एक बार हम लोग का श्रीधर आचार्य से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, मिल्टन फैक्टर, उसके बाद हम लोग पढ़े कंप्लीट स्क्वायर, अब हम लोग पढ़े श्रीधर आचार्य का फार्मूला। ठीक है, एक और इक्वेशन, एक और सवाल बनाते हैं लोग। ठीक है, उसको जो 2 नंबर सवाल था हम लोग का, ठीक है ना। अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन था, दूसरा नंबर इक्वेशन क्या था तुम्हारा, x² -2x माइनस कितना था तुम्हारा 48 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग को क्या किए कि सबसे पहले जो भी दिया रहेगा समीकरण 1 को, है ना, क्या करेंगे, ए जनरल इक्वेशन से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। इसको हम लोग अगर तुलना करेंगे, ठीक है, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ देखो a के जगह पे यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, b के जगह पे यहाँ क्या है तुम्हारा, देखो b के जगह पे यहाँ -2 है तो -2 देंगे, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे c है, यहाँ पे -48, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -48। तो देखो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 48। अब हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, क्या था श्रीधर आचार्य के सूत्र से, तो बोलो श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही था ना फॉर्मूला। तो हम लोग सब यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखते हैं, बोलो -b, तो -b है तो -b के जगह पे क्या है -2 है, तो रख दो -2 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है -48, तो c का मान कितना हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 होगा ना, तो 2 प्लस माइनस रूट के अंदर, बोलो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस है तो माइनस कट जाएगा, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 48 को गुना करें तो 8 चौके 32 का 2, और 4 चौके 16, 16 और 3 19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना होगा 192 प्लस 4 यानी 196 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिला 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 196 है, तो 196 किसका रूट है 14 का, बटा में 2। तो देखो यहाँ भी या तो या करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे, या तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस 14 बटा में 2, या x इक्वल्स टू 2 माइनस 14 बटा में 2, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 और 2 18, सॉरी गलती हो गया, 14 2 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 से 16 कितना में कट जाएगा 8 बार में। यहाँ देखो x माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस होगा, 14 में से 2 गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6। तो हेंस देखो x का यहाँ भी 2 मान आया 8 -6। तो ये हम लोग श्रीधर आचार्य से 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सीख